नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर में क्या पढ़ने वाले हैं, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे हम डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। तो देखिए, इसके हम प्रीवियस वीडियो में आपको बताए थे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे हम वही प्रॉपर्टी को जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी आपसे क्या बोलता है, सो देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर मान लेते हैं कि Z1 और Z2 कोई दो कम्प्लेक्स नंबर है, तो उन दोनों कम्प्लेक्स नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट भी आपका क्या होगा, तो कम्प्लेक्स नंबर होगा। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए लिखते हैं सपोज Z1 एंड Z2 आर एनी टू कम्प्लेक्स नंबर्स। Z1 और Z2 कोई दो कम्प्लेक्स नंबर हो गया, देन Z1 इंटू Z2 इज आल्सो अ कम्प्लेक्स नंबर। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी आपसे यही बोलता है कि अगर Z1 और Z2 कोई दो कम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 इंटू Z2 जो है ये भी आपका क्या होगा, तो एक कम्प्लेक्स नंबर होगा। अगर इसको हम प्रूफ करना चाहते हैं तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखिए, सबसे पहले आप सपोज कर लीजिए Z1 इक्वल टू है A1 प्लस IB1 और Z2 इक्वल टू है A2 प्लस IB2। ये दोनों जो है कोई दो कम्प्लेक्स नंबर है। अब यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं, यानी Z1 इंटू Z2। तो Z1 जो है आपका A1 प्लस IB1 है और प्लस नहीं, इंटू होगा, Z2 जो आपका A2 प्लस IB2 है। तो यहाँ से लिखेंगे हम Z1 इंटू Z2 इक्वल हो जाएगा, इंटू कर रहे हैं तो A1 इंटू A2 प्लस IB2 प्लस IB1 यहाँ हो जाएगा A2 प्लस IB2। अब यहाँ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू हो जाएगा A1 से A2 मल्टीप्लाई होगा तो A1 A2, फिर यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो A1 B2I, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो A2 B1I और यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो B1 B2I स्क्वायर। आई स्क्वायर का मतलब हो गया -1। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं Z1 इंटू Z2 इक्वल टू A1 A2 और ये जो है माइनस में B1 B2 हो जाएगा, ये दोनों को हम एक साथ कर लिए, ठीक है। फिर यहाँ से इन दोनों में से हम I कॉमन कर लिए तो ये हो जाएगा A1 B2 प्लस A2 B1। अब इसमें कम्प्लेक्स नंबर जब भी हम लिखते हैं, यानी Z1 इक्वल टू A1 प्लस IB1 लिख रहे हैं, तो इसमें A1 और B1 जो है रियल नंबर को इंडिकेट कर रहा है। तो ये आपका क्या होगा, टोटल जो है एक रियल नंबर को इंडिकेट करेगा और I के प्रोडक्ट में ही जो है ये भी टोटल एक रियल नंबर को इंडिकेट करेगा। यानी टोटल को A मानते हैं और टोटल को B मानते हैं, तो A प्लस IB का फॉर्मेट आ गया, यानी ये भी एक क्या होगा, तो कम्प्लेक्स नंबर होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर Z1 और Z2 कोई दो कम्प्लेक्स नंबर है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी एक कम्प्लेक्स नंबर होता है। यही प्रॉपर्टी आपका क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसके जस्ट बाद है आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए ही देखना है। तो देखिए क्या करते हैं, सेकेंड नंबर है आपका कॉम्यूटेटिव लॉ। मल्टीप्लिकेशन के लिए देख रहे हैं, तो ये क्या बोलता है कि सपोज कर लिए कि Z1 एंड Z2 आर एनी टू कम्प्लेक्स नंबर्स, देन क्या होगा, तो Z1 इंटू Z2 इक्वल होगा Z2 इंटू Z1 के। यानी अगर आपके पास Z1 और Z2 कोई दो कम्प्लेक्स नंबर है, तो उस केस में Z1 और Z2 का प्रोडक्ट इक्वल होगा Z2 और Z1 के प्रोडक्ट के। इसको प्रूव करना चाहते हैं तो आप ऐसे मान लें, Z1 को A1 प्लस IB1 और Z2 को मान लें A2 प्लस IB2। इसके बाद आप पहले क्या करें, तो Z1 इंटू Z2 निकाल लें, उसको इक्वेशन फर्स्ट, आसानी से ऐसा प्रूफ हो जाएगा। और फिर आप Z2 इंटू Z1 निकाल लें, इक्वेशन सेकंड, दोनों को देखेंगे मैच कर जाएगा, यानी Z1 इंटू Z2 किसके इक्वल आ जाएगा, तो Z2 इंटू Z1 के। यानी आपको याद रखना है कि कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर Z1 Z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z1 इंटू Z2 इक्वल होगा Z2 इंटू Z1 के। यही आपका कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है।
तीसरा नंबर है आपका एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में 3 कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, यानी एसोसिएटिव लॉ जब होगा, एसोसिएटिव लॉ में हम क्या करेंगे, इसमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे। जैसे सपोज कर लिए कि Z1, Z2 एंड Z3 आर एनी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी Z1, Z2 और Z3 कोई 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं कि Z1 इंटू Z2 दोनों को एक साथ कर लिए इंटू Z3 इक्वल होगा Z1 इंटू Z2 Z3 के। इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, Z1 Z2 Z3 इक्वल टू Z1 इंटू Z2 और इंटू फिर हो जाएगा Z3। दोनों का मतलब एक ही है, यही आपका कहलाएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको प्रूव करना चाहते हैं तो आप Z1 का वैल्यू मान लें यहाँ से A1 प्लस IB1, Z2 का वैल्यू A2 प्लस IB2 और Z3 का वैल्यू हो जाएगा A3 प्लस IB3। उसके बाद LHS RHS निकाल करके दोनों को आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। तो यही आपका एसोसिएटिव लॉ हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेशन के लिए। चौथा पॉइंट जो है, इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस कैसे देखते हैं इसमें, यानी पॉइंट है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए कैसे देखेंगे, सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि Z इज ए complex number such that Z इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू Z इक्वल टू Z। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले आपको हम कम्प्लेक्स नंबर में बताए थे कि प्योरली रियल नंबर और प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो 1 जो हम लिख रहे हैं, इस 1 को हम चाहें तो 1 प्लस 0 इंटू आई लिख सकते हैं, यानी 1 भी क्या है तो एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पे लिखा गया कि सपोज कर लिए कि Z एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो हम लिख सकते हैं Z इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू Z इक्वल टू क्या होगा, तो Z होगा। यहाँ पर अगर इसका प्रूफ करना चाहते हैं तो आप ऐसा लिख सकते हैं, सपोज कर लेंगे पहले कि Z इक्वल टू है A प्लस IB, एक कम्प्लेक्स नंबर है, और 1 को क्या लिखेंगे तो 1 प्लस 0i, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो जब हम यहाँ पे प्रोडक्ट निकालेंगे किसका, तो Z इंटू 1 का, तो Z आपका हो गया A प्लस IB और इंटू 1 क्या हो जाएगा तो 1 प्लस 0 इंटू आई। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिएगा तो इधर हो जाएगा Z इंटू 1, तो आपका क्या होगा A यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 0 इंटू आई प्लस IB और 1 प्लस 0 इंटू आई। अब डायरेक्ट भी इसका प्रोडक्ट लिख सकते हैं, तो A1 जाए 1 A और यहाँ से हो जाएगा आपका 0i, फिर यहाँ हो जाएगा BI और यहाँ हो जाएगा आपका इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 0 क्या 0 जिसके साथ गया 0, तो Z इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस IB, यानी किसके इक्वल आ गया तो Z के इक्वल आ गया। सिमिलरली आप 1 इंटू Z को भी क्या लिख सकते हैं तो Z लिख सकते हैं, यानी Z इंटू 1 इक्वल 1 इंटू Z इक्वल टू क्या है तो Z है, और 1 जो है आपका कम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए बोलेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है कम्प्लेक्स नंबर में एग्जिस्ट करता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर ए कम्प्लेक्स नंबर, तो आप क्या बोलेंगे तो 1 बोलेंगे। चौथा नंबर पॉइंट आपका क्लियर हुआ। पांचवा नंबर आपसे बोला जा रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में बात किया जा रहा है कि Z अगर कोई एक कम्प्लेक्स नंबर है तो उसका इन्वर्स जो है ये आपका क्या होगा, यानी कम्प्लेक्स नंबर होगा कि नहीं। तो पांचवा नंबर पॉइंट है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हमको दिखाना पड़ेगा कि अगर Z कोई कम्प्लेक्स नंबर है तो 1/Z भी क्या होगा तो कम्प्लेक्स नंबर होगा। इस चीज़ को हमको दिखाना होगा, यानी ऐसे दिखाना होगा कि Z कोई कम्प्लेक्स नंबर है तो Z
इंटू 1/z इक्वल टू 1/z इंटू z इक्वल टू 1, यानी जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल होगा तो प्रोडक्ट तो 1 ही आएगा, यानी z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो 1/z, 1/z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो z इक्वल टू क्या आएगा, तो 1 आएगा। ध्यान रखना है कि यहाँ z जो है नॉन जीरो होना चाहिए, यानी जीरो होगा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1/0 अनडिफाइंड हो जाता है। तो सपोज कर लिए कि z इक्वल टू a प्लस आई बी इज़ अ नॉन जीरो, क्योंकि जीरो भी एक कम्प्लेक्स नंबर होता है इसलिए यहाँ लिख दिए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नॉन जीरो नहीं लिखेंगे तो डिफाइन नहीं हो पाएगा, इसलिए लिया। अब यहाँ पे हम लेकर के चलते हैं 1/z, यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो 1/z का वैल्यू आपका a प्लस आई बी। इसमें क्या करेंगे, तो हम इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ होगा आपका a माइनस आई बी, और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्मेट में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में इसको हम डाल देंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा 1/z इक्वल टू a माइनस आई बी, बाई हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर कर देते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ प्लस आई और इंटू में माइनस बी, बाई हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये टोटल एक रियल नंबर है, यहाँ भी टोटल एक रियल नंबर है, और यहाँ पे आई है, यानी ये भी कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है। यानी यहाँ पे हम z को एक कम्प्लेक्स नंबर माने हैं, तो 1/z भी क्या मिला, तो एक कम्प्लेक्स नंबर मिल गया। ठीक है, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यहाँ पे होता है, यानी एक z कोई कम्प्लेक्स नंबर है तो 1/z भी एक क्या होगा, तो कम्प्लेक्स नंबर होगा। ध्यान रखना है कि z नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। ठीक है, यानी इस प्रॉपर्टी को आप देख लिए। अगर आपसे पूछा जाएगा द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z, तो बोलेंगे 1/z। अगर ऐसे पूछा जाता है कि द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1/z, तो z ध्यान आना चाहिए कि z एक नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर हो। छठा पॉइंट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि z1, z2 एंड z3 आर एनी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, देन क्या होगा, तो z1 इंटू z2 प्लस z3 अगर हम लिखते हैं तो इक्वल होगा z1 इंटू z2 प्लस z1 इंटू z3 के। यही आपका कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। या फिर अगर हम ऐसा लिखना चाहते हैं कि z1 प्लस z2 इंटू z3, तो ये हो जाएगा z1 z3 प्लस z2 z3 के। ठीक है, अगर इसको आप प्रूफ करना चाहते हैं तो यहाँ पे सपोज कर लीजिए z1 है a1 प्लस आई बी वन, z2 है आपका a2 प्लस आई बी टू, और z3 है a3 प्लस आई बी थ्री। इसके बाद आप LHS RHS दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको जो चाहिए रिजल्ट मिल जाएगा। यही आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हो गया कम्प्लेक्स नंबर के लिए। इसके बाद इस वीडियो में एक पॉइंट और हम देखने वाले हैं, डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, यानी कम्प्लेक्स नंबर में हम डिवीजन कैसे करते हैं, एक पॉइंट देखने वाले हैं, डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर में कैसे डिवीजन होगा, तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि z1 एंड z2 आर 2 कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, एंड z2 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी z2 को हम नॉन जीरो लिए, इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे हमको z1 में z2 से डिवाइड करना है, तो डिनोमिनेटर तो नॉन जीरो ही होना चाहिए, जीरो का तो आपका डिफाइंड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, तो z1 इंटू 1/z2। आगे इसको लिख सकते हैं z1 इंटू z2 जो है इसका तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं, 1/z2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो z2 इन्वर्स लिख सकते हैं। तो इस टाइप से हम किसी कम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कर सकते हैं, यानी z1 कोई एक कम्प्लेक्स नंबर है और z2 भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, z2 जो आपका नॉन जीरो है, तो z1/z2 होगा z1 इंटू z2 का इन्वर्स। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोग देख लिए कि
प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स और डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड और भी कंसेप्ट को देखेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जा करके वहाँ अपना सजेशन या फिर प्रॉब्लम बता सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और पॉसिबल है तो शेयर करें। फिलहाल इतना ही। थैंक यू।